दुनिया की उस भीड़ भाड़ में जब आप किसी एक शय या इंसान पर अपनी पूरी रूह, अपने जज्बात की आखिरी हद और अपनी खुशियों का पूरा महवर निछावर कर बैठते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वही इंसान एक दिन आपकी पहुंच से इतनी दूर चला जाता है जहां न कोई पुकार पहुंचती है और न कोई अल्तजा। क्या आपने कभी अपने वजूद की गहराइयों में उस होलनाक राज को समझने की कोशिश की है कि आखिर क्यों कुछ लोग हमारी जाहिरी दुनिया से तो हमेशा के लिए मिट जाते हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग की जमीन पर उनकी याद का नाम, वो निशान पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो कौन सा गायबी धागा है जो जिस्मानी फासलों, सालों की खामोशी और हालात की सख्त चट्टानों के बावजूद आपकी रूह को इस एक इंसान की सोच से आजाद नहीं होने देता। इंसान अक्सर तन्हाई के बेरहम लम्हों में खुद से लड़ता है, अपने अंदर के जख्मों को छिपाता है और ये सोचकर तड़पता है कि अगर वो शख्स मेरी तकदीर में नहीं था, अगर उसे मेरी कहानी का इख्तिताम बनना ही नहीं था, तो फिर कायनात के मालिक ने उसे मेरी याद का बोझ बनाकर मेरे अंदर क्यों जिंदा रखा है? क्या ये मेरी सच्ची मोहब्बत की कोई सजा है? क्या ये कोई अधूरी अजीत है या फिर अल्लाह की हिकमत का वो मख्फी सूफियाना और माजिजाती राज है जिसे अफशा करने के लिए कुदरत आज आपको इस आवाज तक ले आई है? अगर आज आप भी किसी की दोरी, तवील इंतजार के करब और इस न खत्म होने वाली याद के बोझ से नढाल हैं, तो अगले चंद मिनट बिल्कुल खामोशी और सुकून से उस हकीकत में डूब जाइए, क्योंकि जो रब आपकी आह से वाकिफ है वो आज आपकी रूह पर एक ऐसा पुरस्कार सुकून रखने वाला है जो आपके सारे जख्मों को धो डालेगा। नफ्सियाती उलूम और बातनी साइंस इस नाकाबिल फरामोश याद की एक इंतहाई परासरार और साइंसी तशरीह पेश करती है। साइंस बताती है कि जब दो इंसानी वजूदों के दरमियान अखलास और बातनी तवानाई का एक गैर मामूली मिलाप होता है, तो इनका सबकॉन्शियस माइंड एक एनर्जेटिक नेटवर्क के जरिए बाहम जड़ जाता है। जब आप किसी को चाहकर भी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाते, तो इसे नफ्सियात की जबान में टेलीपैथिक बाउंड कहा जाता है। उसका एक साइंसी सच ये भी है कि जब आपका जहन किसी शख्सों के ख्याल में बार बार घरा रहता है, तो अक्सर हालात में दूसरी तरफ मौजूद शख्स के लाशूर में भी आपका अदम वजूद एक गहरे खला की सूरत गूंज रहा होता है। लेकिन इस्लामी और सूफियाना इलाहियात उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और रूह परवाज हकीकत बयान करती है। रब्बुल इज्जत ने उस शख्स को आपसे फी अल हाल इसलिए दौर कर रखा है क्योंकि आपका बातन इस फानी इंसान की मोहब्बत को अपने रब के कुर्ब से ज्यादा अहमियत देने लगा था। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये महताजी पसंद नहीं आती कि वो उसके बनाए हुए एक आर्जी इंसान को अपना खुदा मान बैठा। उसने उस इंसान को आपके सामने से हटाकर आपको एक ऐसी बातनी मेराज पर पहुंचाया है जहां तुम मखलूक के तमाम झूठे सहारों से आजाद होकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बारगाह में तुकल करना सीख सको। इस इलाही और तवील जदाई की सबसे अजीम उलशान और रोपरवर मिसाल हमें सईद अल अनबिया खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुबारक जिंदगी के उस नाजुक दौर से मिलती है जिसे तारीख में उफ्तर अलवही यानी वही के रख जाने का जमाना कहा जाता है, जब नबूत के इब्तिदाई दिनों में कुछ अरसे के लिए हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का आना रख गया और गैबी कलाम का सिलसिला बज़ाहिर मुनक़ता हो गया, तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक दिल गायत दर्जे की बातनी तड़प, बेचैनी और शदीद इंतजार की कैफियत से गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज गारी हरा और मक्का की पहाड़ियों की तरफ देखते कि कब उनके महबूब रब का पैगाम और जबरील का नुज़ूल दोबारा होता है। दुश्मनों ने ताने दिए और बातिन के काफिरों ने कहा कि माज़अल्लाह उनके रब ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन कुदरत का गैबी निजाम देखिए। इस जाहिरी जुदाई और खामोशी के पीछे कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि रब्बुल इज्जत अपने महबूब के मुबारक दिल को इस तड़प और शदीद इंतजार के जरिए कुर्ब और मेराज के एक ऐसे आला मकाम पर फायज कर रहा था जहां कायनात का कोई बशर नहीं पहुंच सकता था। और फिर जब इस जुदाई के बाद रब्बुल इज्जत का कलाम नाजिल हुआ, तो सूरह वद्दुहा की सूरत में नाजिल हुआ, जहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब के इंतजार और तड़प की कसमें खाकर फरमाया कि ऐ महबूब, आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज हुआ है, और यकीनन आपके लिए हर आने वाला लम्हा और बाद का दौर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और अजीम शान होगा। उस इलाही मिसाल से साबित होता है कि जब अल्लाह पाक अपने सबसे प्यारे महबूब को भी किसी इंतजार, जुदाई या बातनी तड़प से गुजारता है, तो इसका मकसद ज़वाल या तन्हाई नहीं होता। कुदरत का एक और इंतहाई खूबसूरत मंजर देखिए जो आपकी उस तड़पती हुई रूह को एक सेहर अंगेज इत्मीनान बख्शेगा। क्या कभी आपने समंदर की लहरों के इस अमल पर गौर किया है? जब समंदर का तूफान किसी कीमती और नायाब सीप को साहिल की मिट्टी पर ला फेंकता है, तो लहरें आर्जी तौर पर पीछे हट जाती हैं। वो सीप अगर मिट्टी में तपती हुई
धूप को देखकर रोता रहे कि समंदर ने उसे तन्हा छोड़ दिया और उसका वजूद खत्म हो गया, तो इसे ये मालूम नहीं होता कि लहरों का पीछे हटना कोई बेवफाई नहीं, बल्कि वो लहरें उतने ही बड़े ज्वार भाटे के साथ वापस आकर इस सीप को समंदर की गहराइयों में ले जाने के लिए रफ्तार पकड़ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी इंसान को या उसकी मौजूदगी को आपकी जिंदगी से कुछ अरसे के लिए पीछे धकेलता है, तो वो आपकी कहानी का जवाल नहीं होता, बल्कि वो गैबी निजाम का एक ऐसा ज्वार भाटा होता है जो आपको निखार कर एक अजीम शान मौजज़े से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। इंसान अपनी महदूद, नापिख्ता और जज्बाती नजर के साथ सिर्फ अपने इंतजार का करब और वक्त का जाया होना देखता है, लेकिन रब के इलाही नक्शे में हर ताखीर के पीछे एक गैर मामूली और पाकीज़ा मकसद छिपा होता है। वो परवरदिगार जो हर लम्हा आपकी बोझल धड़कनों को सुनता है, वो अपने बंदे को बेकार में तड़पाना नहीं चाहता, बल्कि वो आपके अंदर के उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर रहा होता है कि आप किसी दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। जिस दिन आप अपने दिल से इस जुदाई का शकवा, उस इंसान से इल्तिजा करने की जिल्लत और माजी के मलबे का बोझ निकाल फेंकेंगे और अपने रब के हर फैसले पर सिर तस्लीम खम करके कहेंगे कि या रब, जो तूने मेरे लिए मुंतखब किया है वही मेरे लिए कामिल है, ठीक उसी लम्हे से आपके नसीब का गैबी कलम एक ऐसा शानदार और माजिजाती शाहकार लिखना शुरू कर देगा जिसे देखकर जमाने की आंखें दंग रह जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी उस तन्हाई के एक एक लम्हे से, आपकी उन दुआओं से जो आपने रात की खामोशी में अपने आंसुओं की जबान से लिखी थीं, और आपके उस दिल के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ है जो हर रोज दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए बातन में खामोशी से आजमाया जाता है। वो परवरदिगार जो सियाह रात में सियाह पत्थर पर चलती हुई चिमटी के कदमों की आहट तक सुनता है, वो कैसे मुमकिन है कि अपने एक पाकीज़ा बंदे की सच्ची तड़प, उसकी आहों और उसकी बेलौस मोहब्बत की याद को जाया होने दे। जिस शख्स की याद को उसने आपके वजूद में बसाए रखा है, अगर इसमें आपकी दुनिया, आपकी आखिरत और आपके बातन की खैर छिपी है, तो अल्लाह पाक गैब के ऐसे दरवाजे खोलेगा, ऐसे हालात और असबाब पैदा करेगा कि पूरा जमाना हैरान रह जाएगा और नामुमकिन की हर दीवार मोम की तरह पिघल जाएगी। और अगर उस इंसान का होना आपके हक में कोई जहर, कोई बर्बादी या जवाल का सबब था, तो वही रहमान जात आपके दिल से उसकी तलब को यूं निकाल फेंकेगी और आपको एक ऐसा पाकीज़ा, बावफा, इज्जत देने वाला और लाजवाल नामुल बदल आता फरमाएगी जो आपके माजी के हर एक जख्म पर मरहम रखकर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। अपने दिल को इस यासियत, मायूसी और अंधेरे के तसल्लुत से मुकम्मल आजाद कर दीजिए और अपने खालिक की बेपनाह रहमानियत और तदबीर पर कामिल तोकुल रखिए, क्योंकि जिस दास्तान की बाग दूर और जिसका आखिरी तहरीर खुद अल्लाह के अपने हाथ में हो, इस कहानी का अख्तिताम कभी गमज़दा, साइल या अधूरा नहीं रह सकता। अगर इस गहरी सूफियाना, इस्लामी और परामीद गुफ्तगू ने आपके बोझल दिल को इत्मीनान बख्शा है, आपके अंदर के तमाम खदशात और वसवसों को खामोश किया है और आपकी रूह में सच्चे तवक्कुल और यकीन का नया चिराग रोशन किया है, तो कमेंट में या जामियो, ए तमाम बिखरी हुई चीजों को अपने कर्म से जोड़ने वाले परवरदिगार, लिख कर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं और अपने दिल का जो भी बोझ या बातनी तजर्बा है उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन तमाम प्यारों और दोस्तों तक पहुंचाइए जो इस वक्त किसी की दूरी, तवील इंतजार या जुदाई के करब से गुजर रहे हैं, ताकि उनके टूटते हुए ईमान और बिखरते हुए दिल को भी ये रूहानी सुकून मैसर आ सके और हमारे उस रूहानी, सूफियाना और नफ्सियाती खानदान का दायमी हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। अपने बातनी सुकून, अपनी रूह की पाकीज़गी और अपने अखलास का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दिल को कामिल इत्मीनान, बेपाया सुकून और एक बेहतरीन मौजिज़ाती नामुल बदल अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।